अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दिनों स्वीडन में एक इंतहा पसंद सियासतदान रास्मुस पालुडान ने कुरान पाक को नजर आतिश करने का गलीज़ और मकरूह फ़ेल किया। ये यकीनन एक इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त, काबिल मज़म्मत और इश्तिआल अंगेज़ हरकत है। ख़ास तौर पर तुर्की और अमूमी तौर पर दुनिया में मुसलमानों ने इसके ऊपर खूब एहतजाज किया और एहतजाज करना भी चाहिए। इसकी कोई भी वजह हो मगर ये एक नाकाबिले बर्दाश्त अमल है और इस पे तमाम महज़िब दुनिया जो है वो मुत्तफ़िक है। ये वाक़या इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि इस दफ़ा सरकारी मशीनरी ख़ास तौर पे पुलिस का जो है ताउन वो भी इसमें शामिल था और इसके पीछे मंतक ये थी कि हर किसी को आज़ादी इज़हार राय है और हर कोई अपने अंदाज से इसे उठा सकता है। यकीनन ये एक मज़ीद नाकाबिले बर्दाश्त बात है मगर चूँकि मुसलमान भी नाम के ही हैं और मुसलमान ममालिक की तो जो है मतलब यानी हालत जो है वो मज़ीद अबतर है। तो इसलिए उन्होंने भी नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन का काम करके इस मसले को उठाया और फिर इसे भूल गए। क्योंकि तुर्की जो है वो नेटो का मेंबर है और जब तक नेटो का हर मेंबर यानी राज़ी ना हो तो कोई नया मेंबर नेटो का हिस्सा नहीं बन सकता। तो इसलिए स्वीडन की नेटो में जो दाखिले की इस कोशिश है तुर्की ने उसके ऊपर अपना पाँव रखा हुआ है। बल्कि स्वीडन के सफ़ीर को भी सख्त अल्फाज में तंबीह की और स्वीडन के वज़ीर दिफ़ा से भी मिलने से इनकार कर दिया है तुर्की ने, जिसकी इस विज़िट पिछले हफ्ते उनके साथ यानी सेट थी। चुनांचे हम सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि तुर्की को कुदरत ने अपने आप को बाकी मुसलमानों की नस्बत कुछ थोड़ा सा ज़्यादा गैरतमंद होने का जो है वो उस मौका फराहम किया है। मगर इस सारी मजम्मत के बाद हमें एक और नुकता जिसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये है कि आखिर इस स्वीडिश इंतहा पसंद किस्म के सियासतदान को कुरान जलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। दरअसल हुआ कुछ यूँ है कि स्वीडन ने दूसरे यूरोपीय ममालिक की नस्बत अपनी अगर हम तकरीबन को 1 करोड़ के करीब उनकी आबादी है उसके लिहाज से देखा जाए तो उन्होंने 20 लाख महाजरीन को पिछले कुछ अरसे के अंदर बना दी है अपनी इस पॉलिसी के तहत, जो उन्होंने एक इंसानियत के तहत अपनी इस पॉलिसी अपनाई है। अफ्रीका के अलावा वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो महाजरीन आए हैं वो शाम, इराक और अफ़गानिस्तान वगैरह से हैं। इन सबको इजाज़त दी है, जो अब तकरीबन उनकी आबादी का 20% हो गया है। और जब से ये लोग यानी स्वीडन जो है ना, ये लोग जब से आबाद होना शुरू हुए हैं, इन्होंने बजाय इसकी कि स्वीडन की हुकूमत के शुक्रगुजार हों और अपने किरदार से उनकी मेज़बानी का हक अदा करें, इन्होंने स्वीडन के माशरे के ऊपर गलत असरात डालने शुरू कर दिए हैं। स्वीडन जिसको यूरोप का वो मुल्क कहा जाता था जहाँ पे जराइम का जो है मतलब यानी तनासब है वो सबसे कम है, वो वहाँ पर अब जराइम का तनासब सबसे ज़्यादा हो गया है। चोरी चकारी बढ़ गई है, इनकी जेलें तकरीबन इन्हीं महाजरीन की पिछली नस्लों और अगली नस्लों से भरी पड़ी हैं उनकी सियाकारियों से। और वो जिस तरह ये कहते हैं ना कि आदत बदल जाती है मगर फितरत नहीं बदलती, तो बिल्कुल कुछ ऐसे ही हुआ है। और ये यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुसलमान हैं और स्वीडिश जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि जैसे ये लोग हैं शायद इस्लाम भी ऐसे ही होता है। और उनकी सोच ये है कि इस कुरान पढ़ के शायद बंदा ऐसे ही हो जाता है। जैसा कि आपको अमूमन इस बात के बारे में मालूम होगा कि इन ममालिक में लोगों को ज़्यादातर बैरूनी दुनिया या इस्लाम के बारे में ज़्यादा समझ नहीं है, तो वो आपके हर अमल के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देते हैं। जो अपने सामने देखते हैं, उसी को वो सब समझते हैं। और स्वीडिश जो मुआशरा है, उसके अंदर जो तकरीबन आप समझ लें कि इस तमाम यूरोप के अंदर इंतहा पसंद जो है, वो उस महाजरीन के खिलाफ उठ रहे हैं और उनकी तादाद, उनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो यानी स्वीडन में भी जो ये इंतहा पसंद जो विंग है, जो अपना यानी ये सियासतदान है, वो इन हालात का इस्तेमाल करते हुए अपनी सियासी साख को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो अपने लोगों को ये बताने में कामयाब हो गए हैं और स्टेटिस्टिक्स जो हैं यानी आप समझ लें कि जो आदाद शुमार हैं वो भी ये बता रहे हैं कि जब से ये लोग आए हैं स्वीडन के अंदर गलतकारियाँ बढ़ गई हैं, तालीम की तरफ इन लोगों का बहुत ही यानी कम रुझान है। छीना झपटी, दो नंबरियाँ, मेज़बान मुल्क के यानी इस कवानीन की इस खिलाफ वर्जी इन महाजरीन का खासा है। जबकि ये स्वीडन के कानून के मुताबिक तमाम सहूलियात लवाजमात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और उससे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं और अपने ममालिक से कई हज़ार गुना अच्छी ज़िंदगी यहाँ पर स्वीडन के अंदर ये लोग गुजार रहे हैं। मगर इनके अंदर जो छुपा हुआ जानवर, जहालत और माशरती बुराइयाँ हैं, वो हैं कि संभलने का नाम नहीं ले रही। नुकता ये कि अगर तुम्हारे मुल्क में तुम्हें रखने का हौसला नहीं है, वहाँ पे ऐसे हालात है कि तुम वहाँ नहीं रह रहे और तुम्हारी औकात ये है कि तुमने किसी दूसरे मुल्क में जाकर यानी पनाह ली है, वहाँ पर तुमने सरहम की अपील की है, वहाँ तुमने अपनी
امان پائی ہے، اس ملک نے تمہاری حفاظت کی ہے، تمہیں وہاں پہ آنے کا موقع دیا ہے، وہاں پہ اپنے لوگوں کے درمیان رہنے کا موقع دیا ہے، تمہیں اس نے احترام دیا ہے، تمہیں حق دیا ہے جو آپ کے پاس اس سے پہلے نہیں تھا، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ وہاں کے قوانین کا احترام کریں، اور اور اپنے میزبان کو اپنے اچھے کردار سے امپریس کریں، اپنے حسن سلوک سے آپ اس کا شکریہ ادا کریں، اپنے کردار کو ایسے یعنی پیش کریں کہ لوگ تمہاری معاشرت، تمہارے مذہب اور تمہارے باقی جو اقداریں ہیں ان کی مثالیں دیں، کیونکہ کیونکہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اسلام کا کون سا فلسفہ ہے جو اس قرآن کے اندر چھپا بیٹھا ہے اور کسی مسلمان کے اندر وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، مسلمان ملکوں میں، مسلمان معاشرت میں کہیں پہ وہ دکھائی نہیں دیتا، لوگوں کو اس نقطے سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جو کہ ایک کتاب کے اندر کسی صفحے کے اوپر اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اور ایک اپنا یعنی فلسفہ ہے، کیونکہ ان ممالک میں لوگ پریکٹیکلٹیز کو دیکھتے ہیں کہ اصل میں کیا چیز ہے، اس سے نکل کے کیا ہے، جو آپ نے سارا فلسفہ پڑھا ہے، وہ کتاب پڑھی ہے، تو اس کا یعنی ماخذ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، تو جو اس کا نتیجہ ہے لوگ اس کو دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں، جس طرح کہتے ہیں نا کہ خط کا جو عنوان ہوتا ہے وہ دیکھ کے اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ اس لفافہ دیکھ کے اندر یعنی بھانپتے ہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوگا، تو جو لفافے کے اوپر جو ان کو دکھائی دے رہا ہے وہ اس کے ریئیکشن میں رد عمل کے طور پہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اگر تمہارے میزبان نے یا میزبان کے کسی حصے نے اس قرآن کو جلایا ہے تو یقیناً کچھ آگ تم نے بھی لگائی ہوگی، اور یہ آگ لگانے میں تمہارا بھی کوئی نہ کوئی کردار ضرور ہے جو اس کے سامنے آیا ہے، جس سے وہ اشتعال میں آیا، اس نے اصل میں تمہیں قرآن سمجھ کر آگ لگائی ہے، تم میں بحیثیت مسلمان یعنی آپ بحیثیت مسلمان اس میں برابر کے قصوروار اور شریک ہیں، یعنی اس آگ لگانے میں آپ کا بھی کردار ہے، اس جرم کے اندر آپ بھی برابر کے شریک ہیں، بقول شاعر وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، تو ہمیں اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے کردار کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسلام کا تشخص لوگوں کی نظر میں بہتر ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی سہولیات لیں، ان کے قوانین سے استفادہ کریں، وہاں جا کے آپ اپنا حق لیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ وہاں جا کے اپنی مرضی سے جو آپ کے من میں آئے آپ کریں، چوری چکاریاں کریں، اپنی پکچر ایک غلط پینٹ کریں، اپنے اس مذہب کی پکچر آپ غلط پینٹ کریں اور وہ آپ کے اس مذہب کی رسپیکٹ کریں، یہ ناممکن ہے، تو یہ جو قرآن چلا ہے یہ اصلاً حقیقت میں آپ لوگوں نے، ہم مسلمانوں نے اس کو خود جلایا، اپنے کردار سے، اپنی سیاکاریوں سے ہم نے اس کو جلایا، تو اس لیے اس کا الزام پورے کا پورا کسی اور کو دینا انتہائی نامناسب ہے، اگرچہ یہ فعل غلط ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی، مگر اس کے پیچھے چھپے ہوئے عوامل کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اسی نقطے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔